साथियों नमस्कार, ज्ञान निवेश चैनल में आपका स्वागत है। और इस चैनल में आपको मिलती है सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, मेडिक्लेम, म्यूचुअल फंड की बड़ी सटीक जानकारी। बाकी धर्म जीवन चैनल में आस्था, धर्म, ईश्वर, भक्ति, प्रार्थना सब कुछ आपको जानकारी मिलती है। आइए हम अपने मुद्दे की तरफ चलते हैं। साथियों, पिछला वीडियो मैंने बनाया था कि सोने के गहने मत खरीदिए, और वीडियो आप सभी ने देखा भी। आप सभी के बहुत बहुत प्रश्न भी आए, आप सभी का प्यार मिला, धन्यवाद। साथियों, ये वीडियो है सोने के गहने खरीदने की करो तैयारी। आपकी बारी सोने के गहने खरीदने की करो तैयारी। साथियों, आज जब पिछला वीडियो बनाया था साथियों, तो सोना 98,000 99,000 पहुँच रहा था। और बहुत सारे साथियों कहना था भाई सोना रुकेगा नहीं, बहुत सारा इशू आ गया है, सोना महंगा होना है, आगे तो लाखों से ऊपर जाएगा, सब कुछ था। मैंने एक रिक्वेस्ट किया था, भाई इमरजेंसी में तो आप खरीदोगे ही, लेकिन अगर हमारे पास टाइम है तो इमीडिएट अपने पैसे को सोने के गहने में ब्लॉक मत करिए। और साथियों, आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं आपको सोने के गहने नहीं खरीदने के लिए जो मैंने रिक्वेस्ट किया तो उसके कुछ कारण भी थे। साथियों, आज का 24 कैरेट का रेट है, दिल्ली का बता रहा हूँ मैं, 95,500 600 अप डाउन होता रहता है। 95,000 20 मतलब 24 कैरेट का। और वही साथियों 22 कैरेट का जो है वह है 87,700 500 मान लीजिए। तो मोटा मोटा 95,500 87,500, कितना फ़र्क हो गया? 87 390 8,000। अब आप समझो साथियों, जो हम गहना लेते हैं, आप फ़र्क समझिए। 24 कैरेट प्योर गोल्ड में गहना तो बनेगा नहीं ना, उसमें मिक्स करेंगे, कुछ न कुछ करेंगे। बहुत सारे साथियों, हम सभी को जब जाते हैं तो कंफर्म पता नहीं रहता, तो बोलते सर सोने का रेट क्या चल रहा है? 24,000 का रेट चल रहा है, देख लो। अब वो 24,000 का, वो 24,000 करो 95,000 का रेट चल रहा है, देख लो। अब 95,000 का रेट 24 कैरेट का है, और हमें गहना तो 24 कैरेट का नहीं मिल रहा है। उसमें हॉलमार्क भी आता है, हॉलमार्क नंबर भी है, लेकिन उससे काउंट किया जाता है कितना परसेंट क्या, वो एक मैं अलग वीडियो भी बनाऊंगा आपके लिए। लेकिन कैसे हम देख सकते हैं कि 22 कैरेट है कि 18 कैरेट में गहना बना है, हॉलमार्क से कैसे काउंट करें, वो वीडियो भी बनाऊंगा मैं। लेकिन साथियों, मेरा जो कहने का था उस समय मैंने इसलिए मना किया था, मतलब ये कोई साथियों, आज सोना सस्ता हुआ है, ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि नहीं, मुझे मालूम था सस्ता होगा ही। कल सोना महंगा नहीं होगा ये मालूम था? नहीं। देखियो साथियों, अक्सर आज तक का जो ऐसा रेशियो रहा है, जब इक्विटी मार्केट डाउन होती है तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, क्योंकि गोल्ड एक सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। अब लेकिन इस बार बड़ा अजीब रहा कि पीछे तो ऐसा हो कि इक्विटी मार्केट भी बढ़ रही थी, गोल्ड भी बढ़ रहा था, दोनों बढ़ रहे थे साथ साथ में। तो शायद ऐसा भी रहा होगा कि लोगों को लगा होगा कि अपनी इन्वेस्टमेंट गोल्ड के साथ भी रखें, कल को इक्विटी मार्केट में जब करेक्शन आएगा, इक्विटी मतलब मार्केट, शेयर मार्केट गिरेगी, तो गोल्ड ग्रो कर जाएगा। ठीक है। वैसे ये भी कहा जाता है साथियों, अपनी इन्वेस्टमेंट जो भी है, मतलब इक्विटी में रखिए, डेप्ट में रखिए, आप कहीं भी रखिए, लेकिन 10% आसपास आप गोल्ड में भी निवेश रख सकते हैं। साथियों, इसको कई कारण होते हैं। पहले तो ये होता है कि साथियों, अब आ जाए कि हम थोड़ा सा गोल्ड पे बात कर रहे हैं। साथियों, पहली बात ये है कि होता यह है कि हमें ये अनिश्चितकालीन बोल सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड रीजंस होते हैं। साथियों, कोई नहीं जान रहा था कि ट्रम्प साहब आएंगे इस बार और वो तुरंत टैरिफ लगा देंगे। किसी को उम्मीद थी नहीं, लगा दिया 25% भारत पे, तो अदर कंट्री पे 45-50% लगाए, उसका असर पड़ा बहुत, आपने देखा। साथियों, बड़ा दुखद अभी जो पहलगाम का दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना हुई है, मतलब कह सकते हैं कि पाकिस्तान के ऐसे पाले हुए आतंकी जो यहाँ पे रह के खा रहे हैं और देश से गद्दारी करते हैं, और ऐसे लोगों द्वारा ये पहलगाम की घटना हुई, जिससे ये तनाव चरम पे है। क्या आपको पता था ऐसा होगा? हमें पता था? नहीं मालूम था। साथियों, लाइफ में पूरे सर्कल में से बहुत सारी, कोरोना का हमें मालूम था साथियों कि कोई ऐसी बीमारी आने वाली है जिसका नाम कोरोना होगा, दुनिया में तहलका मच जाएगा, सारी दुनिया ठप हो जाएगी, ऐसा जानकारी तो नहीं हुआ। लेकिन साथियों, क्या कोरोना वाले हालात जस के तस से बदलाव आया उसमें, बल्कि बहुत सारी नई चीज़ें शुरू हो गई। साथियों, अभी ट्रम्प साहब की इसमें असर हुआ। आप सोचिए, टैरिफ लग रहा है, लेकिन एक चीज़ और सोचिए साथियों, मैं आपको गोल्ड पे आएंगे, थोड़ा आपको समझा दूं मैं कि भारत को 25% टैक्स लगाया है, तो अदर कंट्री में 50% लगा है।
बल्कि अब वहाँ पे जो बाहर देश की कंपनियां इन्वेस्टमेंट कर रही थी, अपना मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी कुछ, अब वो इंडिया की तरफ सोच रही भैया 50% यहाँ बना के टैक्स देने के बजाय इससे अच्छा इंडिया चलो 25%। बांग्लादेश पाकिस्तान की हालत ये है कि वहाँ पे तो राजनीतिक अस्थिरता है नेपाल की, कि वहाँ पे लोग सोचते हैं कि आज रखा है कल ही वहीं के लोग वहीं को मारने काटने लगे तो क्या होगा। तो एक ले दे के इंडिया सेफ है। तो साथियों आप एक चीज़ एक बार समझिए कि कमेंट्स में कुछ लोगों का सुझाव आया था कि भाई गोल्ड में इन्वेस्ट करें कि गोल्ड म्यूचुअल फंड में कि गोल्ड ETF में करें, किस में करें भी। एक वीडियो किसी देवी ने प्रश्न भी पूछा, तो उस पर भी मैं आपसे बात करूंगा। तो साथियों एक बात ये समझ लेना, अनएक्सपेक्टेड रीजन्स आएंगे लेकिन हमारे लिए नुकसान नहीं होते। पीछे भी मैंने वीडियो में पहले भी जब मार्केट डाउन हुई थी मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया, फिर भी बहुत सारे साथी बिना जानकारी के विड्रॉ भी कर लिए। और साथियों जितना मैंने स्पेशली म्यूचुअल फंड अकाउंट जिन लोगों के बनाए हैं, साथियों मैं आपको लिंक भी भेज दूंगा म्यूचुअल फंड अकाउंट, क्योंकि मैं NJ इंडिया में एज ए पार्टनर हूँ और MP का लाइसेंस होल्डर हूँ, IRDA के लाइसेंस हमारे पास है, आप पीछे शील्ड वगैरह देख रहे होंगे, इंश्योरेंस LIC के शील्ड्स हैं। और साथियों मेडिक्लेम का सब चीज़, ऐसा कुछ नहीं है ईश्वर की कृपा से कि जिसका लाइसेंस नहीं है। तो साथियों हम बड़े आसानी से अपने विचार साझा कर सकते हैं और आपके सवालों को सटीक जवाब भी देने की मैं कोशिश पूरी करूंगा। हाँ, कोई आदमी 100% बोले कि वो पूर्ण हो चुका नहीं, मैं अपने विचार साझा कर रहा हूँ। साथियों तो अनएक्सपेक्टेड जो रीजन्स आएंगे लेकिन उसमें मार्केट डाउन होगी, लेकिन हमेशा के लिए ख़त्म नहीं हो जाएगी। साथियों हमेशा के लिए ख़त्म वाली बात हो, कोई परमाणु बम गिर जाए युद्ध में तो साथियों कोई बचेगा ही नहीं, ना लेने वाला न देने वाला, तो फिर उसकी वैल्यू वैसे भी ख़त्म है। ऐसी स्थिति नहीं होनी साथियों, आप समझिए उस चीज़ को। अभी बहुत लोगों का भारत पाकिस्तान का युद्ध होगा, मार्केट डाउन होगी, कितना डाउन होगी, कब होगी आपको पता है, लेकिन हो सकता है तब तक मार्केट चढ़ जाए। 85 से आई थी मार्केट, 80 प्लस हो ही गई। ठीक है साथियों, तो आप इन्वेस्टेड रहिए, ठीक है, इन्वेस्टेड रहिए बिल्कुल। और मेरी प्रॉपर वीडियो समय समय पे ज्ञान निवेश पे आएंगी, जो म्यूचुअल फंड पे और अदर इंश्योरेंस सेक्टर की भी आपको मैं जानकारी दूंगा, कुछ अच्छे और भी वीडियो मैं आपको लेके आऊँगा। साथियों अब आ जाते हैं, साथियों एक वीडियो मैंने पीछे देखा, जो मैं अब कह रहा हूँ सोना खरीदने की करो तैयार। साथियों मैं ये नहीं कह रहा हूँ सोने के गहने खरीदने तक करो तैयार, मैं सोना खरीदने की तैयारी करने की बात करूँ, अभी खरीदने की नहीं करो कि आप जाके ज्वेलरी की दुकान से कि ये 95 आ गया जाके गहने खरीद लो। साथियों मेरा रिक्वेस्ट है, आपको अर्जेंट में 2-4-6 महीने में शादी है, घर परिवार में लेना है देना है तो आप लेना ही है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, लेना है। लेकिन साथियों अगर आपका समय है, आपका 2 साल 3 साल 5 साल का समय है, उसके बाद में आपको गहनों की ज़रूरत पड़ सकती है, साथियों थोड़ा सा रुक जाओ, डायरेक्ट गहने खरीद के मत। अभी एक साथी ने पीछे वीडियो में बोला कि मुझे इससे अच्छा सोने के बिस्किट खरीद ले। साथियों मान लिया उस समय जब हमने वीडियो बनाया था 98-99,000 में गहना था सोना, 98, 97, 98 समथिंग तो था ही। अगर उस समय आपने बिस्किट ले लिया सोच के 1 लाख के रेट में जाएगा, नहीं गया साथियों, फिर क्या हुआ। और फिर बिस्किट कोई छोटे अमाउंट में तो आएगा नहीं, और आज इतना महंगा सोना है साथियों, मुझे तो नहीं लगता कि हर आदमी के पास इतना पैसा होगा कि सोने के बिस्किट खरीद कर रख ले, जो 1 नंबर में मेहनत से कमा रहा है। साथियों ज़रूरत है सोना, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत एक्स्ट्रा पैसा शायद लोगों के पास ना हो। साथियों फिर उसलिए मैं कह रहा हूँ आपके पास टाइम है, हमें नहीं मालूम है सोना बढ़ेगा कि घटेगा, ठीक है साथियों। अगर हम कंटिन्यू सोने में इन्वेस्टेड रहें तो सोना जब जब घटता जाएगा हमको सोने के जो है यूनिट्स एक्स्ट्रा मिलते जाएंगे, और सोना बढ़ेगा तो यूनिट कम मिलेंगे, लेकिन जो पहले लिए हुए उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी। और जब हमको साथियों इमीडिएट ज़रूरत पड़े उस समय हम इसको सेल करके अपना कैश ले लें और तुरंत अपना गहना ले सकते हैं साथियों। अब साथियों सवाल आया था एक देवी का था, बहन का, कि गोल्ड फंड और गोल्ड ETF में किस में इन्वेस्ट करना सही रहेगा। देखो साथियों कोई फ़र्क नहीं, अपना जो ETF है एक्सचेंज ट्रेड फंड है, उसमें क्या होता है जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप मान लीजिए जैसे निफ्टी है भाई, कुछ सेलेक्टेड गोल्ड से रिलेटेड है, उसमें इन्वेस्टमेंट हो गया, सेक्टर्स उसमें वो मार्केट बढ़ गया घट गया। लेकिन साथियों जो म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो AMC मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनी है पूरी, ठीक है, वो आपके मतलब 99.9 प्योरिटी के गोल्ड में भी इन्वेस्ट करेंगे, तो आप मान लीजिए कुछ गवर्नमेंट सेक्टर के गोल्ड के सेक्टर्स कुछ उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे,
जो गोल्ड रिलेटेड माइंस की, जो सोने के खदान से गहना निकाल दे उसमें इन्वेस्ट करेंगे। मतलब फंड मैनेजर हर जगह ढूंढेगा जहां उसको अच्छा मिल रहा है, वहां से वो म्यूचुअल फंड में हो जाता है, ठीक है। अब उसमें कोई बोले एक्सपेंस रेशियो को फर्क आता है साहब, तो एक छोटी सी चीज़ होती है कि हम नॉर्मल चीज़ के लिए तो होता है बीमारी में मेडिकल स्टोर से लेके दवा खा लें, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हम कहते हैं भाई एक्सपर्ट से चल के सलाह ले लेते, भले उसकी फीस कुछ हो, ठीक है। तो आप एक्सपर्ट के साथ चलेंगे तो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न आएगा। आप अगर ETF के फंड का रिटर्न और म्यूचुअल फंड का निकाल ले तो ऐसा नहीं कि कोई ने बहुत ज़्यादा दे कोई कम, बहुत सही है, कोई प्रॉब्लम, मतलब आप। और एक बात समझिए साथियों, ETF के लिए आपको पूरा प्रॉपर डीमेट अकाउंट रखना पड़ेगा। तो डीमेट अकाउंट का प्रोसेसिंग फ़ी लगता है, आपको कोई बोले नहीं लगता है तो इनडायरेक्टली लगता है, फिर उसमें जो ट्रांजेक्शन पे काट लेंगे, ठीक है। और म्यूचुअल फंड का तो चलो म्यूचुअल फंड अकाउंट का चार्ज नहीं है। मैं जो म्यूचुअल फंड अकाउंट मतलब बना के देता हूँ, आप लोग का डिटेल आप भेजेंगे तो म्यूचुअल फंड फ्री ऑफ कॉस्ट म्यूचुअल फंड अकाउंट बनता है, वो एनजे इंडिया के प्लेटफॉर्म पे बना के देता हूँ। क्योंकि मैं एनजे के साथ में लास्ट 10 साल से ज़्यादा टाइम से एसोसिएटेड हूँ और मैंने देखा कि कितनी मेहनत पूरी टीम करती है हर चीज़ को लेके, प्रॉपर नॉलेज, गाइडेंस, इन्वेस्टमेंट, सब चीज़ को लेके। तो साथियों आप बिल्कुल दिमाग में मत रखिए आपको ETF जा रहे, म्यूचुअल फंड जा रहे, किसी के साथ चलिए, लेकिन इन्वेस्टेड रहिए। कुछ हिस्सा गोल्ड में लेके आइए, बहुत सारा गोल्ड में ही मत चले जाइए। आज साथियों रिटर्न आप देखेंगे तो इक्विटी ने भी खूब अच्छा रिटर्न दिया, मार्केट डाउन प्लस होना तो रिटर्न उसका भी आया है, आप वहाँ मत घबराइए साथियों। अच्छा, और एक जब देखा है साथियों मैंने कि तीसरा चीज़ ये आया है कि अभी एक वीडियो में देखा साथियों कि ज्वेलरी कोई लेडीज़ पहनी थी और बाथरूम से निकल रही थी और कोई आदमी चलती ट्रेन में खड़ा था, उसने चैन पकड़ के जोर से खींचा, मजबूत चैन थी और लेडीज़ गिर गई, मतलब, और वो आदमी चलती ट्रेन से चैन तोड़ के कूद गया, मतलब कैसे कैसे। तो साथियों बहुत ज़्यादा गहने आज के समय में लाइफ में रिस्क भी बनते जाने। अभी एक देविका आया था कि उन्होंने ज़िंदगी भर के गहने बनाए थे और सारे चोरी हो गए, पिछले गहने मत खरीदो वाले वीडियो में उनका आया था। तो साथियों मेरा यही निवेदन है, आप म्यूचुअल फंड के थ्रू ETF में भी जाना चाहे जाए, लेकिन मुझे म्यूचुअल फंड इसलिए ठीक लगता है क्योंकि फंड मैनेजर को अपनी भी प्रेस्टीज संभालनी है, वहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट करता है छोटा अमाउंट से साथियों। आप वहाँ पे आप ETF में जाएंगे, कोई बोले कि मेरे को 500 रुपये, 1000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करनी, वहाँ नहीं होगा, यह म्यूचुअल फंड में हो जाएगा। तो वहाँ बड़े लोग का पैसा समझ आता है, लेकिन मैक्सिमम जो आज महंगाई की उसमें बचाना भी बहुत कठिन है। तो वो चीज़ साथियों यहाँ पे। और बाकी अब तो साथियों आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे दुकानदारों के लिए 100 रुपये पर डे का भी आ गया, इतना छोटा भी गवर्नमेंट कर रही है। एक क्वेश्चन आया था कि इसमें आपका ये सब लेके डूब जाएगा, भाग जाएगा, तो मुझे लगता है कि जिसका भी आया था शायद उनका कभी ऐसे इन्वेस्टमेंट में लॉस हुआ होगा, जैसे बहुत सारी आपने देखा कि ऐसे दुनिया भर की प्राइवेट कंपनियाँ आई, बहुत सपना दिखाई और सब गायब हो गई। लेकिन साथियों इसमें जो नए हैं, पहली बार उनको मैं बोल दूँ, ये सेबी के देख रेख में आपने सुना होगा, सेबी ने कई कंपनियों पर कितना कड़ा एक्शन लिया। यहाँ पे डूबने भागने वाली बात नहीं है, मार्केट के अप डाउन का होगा, लेकिन अप डाउन दोनों में अगर आप SIP के साथ कंटिन्यू रहेंगे तो लॉस है। ये डूबना भागना वो प्राइवेट में, जो नाम नहीं लूँगा, ऐसे बहुत सारी कंपनियाँ पैसा ली चली गई, पता नहीं कब आएगा नहीं आएगा, वो चीज़ यहाँ पे आप उसमें सुरक्षित है क्योंकि सेबी के गाइडलाइन में, आप वहाँ बिल्कुल बेफिक्र रहिए। तीसरी चीज़ बोलो, इसमें कैश का लेन देन आप नहीं कर सकते, 1 रुपया की कैश दे रहे किसी को, कुछ नहीं साथियों, आपके अकाउंट से जाएगा म्यूचुअल फंड में, और कोई फ्रॉड भी नहीं कर, कोई आपका पैसा विड्रॉ भी कर ले आपके वहाँ से तो जिस बैंक से है वहीं जाके खड़ा होगा, वहाँ भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। तो साथियों मुझे लगता है कि हाँ, गहना ज़रूरी है लेकिन सावधानी भी ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट अवश्य करिए, गहने खरीदने की तैयारी करिए। तुरंत गहने खरीद के अगर आप सोचते गहने थोड़ा थोड़ा गहने खरीद के रखते जाए काम देगा, बिल्कुल वही काम करिए आप म्यूचुअल फंड के साथ में करिए। आप गहने खरीद के रख रही हैं, आप बिल्कुल वापस करने जाएंगी, आप उसमें टाका कटेगा, पता नहीं क्या क्या कटेगा, चार्ज करता है सब कुछ, ठीक है ना। और यहाँ पे आप रखेंगे, कैश मिलेगा, इमीडिएट आपका काम हो जाएगा साथियों। तो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करिए, आपको मैं लिंक इसमें म्यूचुअल फंड अकाउंट बनाने का लिंक भी भेज दूंगा। और आपको अगर कुछ भी प्रॉपर म्यूचुअल फंड अकाउंट बनाना है, इंडिया में आप कहीं भी हैं, आपको प्रॉपर सपोर्ट मिलेगा और सब इसमें ऑनलाइन बेस पे होता है, कोई फ्रॉड धोखे के डर की बात नहीं है। और हाँ, आज इसमें आप देखते हैं कि डायल टोन में भी आता है कि जो बहुत ज़्यादा सपने दिखा रहे हैं, आपको अननेसेसरी इन्वेस्टमेंट की बात बता रहे हैं,
वहाँ बच के रहिए। मैं आपको बहुत सपने नहीं दिखा रहा, मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि अगर महीने में आप 1500 रुपया भी बचा पा रहे हैं तो बचाइए। मैं आपको ये भी बोला 100 रुपये के भी छोटे दुकानदार हैं, 100 रुपये पर डे की भी बचत से शुरू कर सकते, तो भी हफ्ते में केवल 5 दिन सैटरडे संडे पैसा नहीं कटेगा। मैं बिल्कुल आपको बड़े सपने नहीं दिखा रहा हूँ, मैं बिल्कुल आपको हवा में नहीं ले जा रहा हूँ। मैं आपको कर रहा हूँ आप अपनी बचत, और ये भी नहीं करो कि खाली गोल्ड में रहिए, नहीं, इक्विटी में भी आइए, मल्टी एसेट एलोकेशन में आइए, बहुत सारे अलग अलग हैं, आप आइए। आप बिल्कुल, आप अगर आज तक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया है तो आप मेरी सलाह मानिए, बिल्कुल शुरू कर दीजिए, और छोटे से अमाउंट से शुरू करिए। आप ऐसा 100-200 पर मंथ नहीं कर सकते तो 1500 रुपया जब मन करे डालिए, कुछ दिन में निकाल लीजिए, ऐसा भी करके देखिए। हाँ, ये होता है कि साथियों, जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट होता है, कुछ ऐसे फंड हाउस है जो 1 साल के अंदर आप निकालते हैं, तो वहाँ पे आपको जो 1 साल के अंदर निकले, तो कोई किसी का 1% है, किसी का थोड़ा सा ज़्यादा, किसी को उससे कम है, और कुछ फंड हाउस कम टाइम के लिए भी रख रहे हैं। तो जो इन्वेस्टमेंट करेगा म्यूचुअल फंड में, तो शायद 12 महीने से ज़्यादा टाइम तो रखेगा ही, तभी ना निकालेगा, नहीं तो आज 1500 डालेगा, उतने में क्या सोना खरीद लेगा। तो आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करिए, और इसमें और आपको गोल्ड ETF 2 ऑप्शन मैंने बता दिया। अब गोल्ड म्यूचुअल फंड में किस में लगाएंगे साथियों, सबके अलग अलग हैं। आप SBI का, कोटक का, सबका गोल्ड फंड, लेकिन देख लेंगे उस समय जब आपके सुझाव आते हैं, उस समय कि जब आपको लगाने का होगा। और एक चीज़ और साथियों, देखो, जैसे मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बहुत लोग क्या किए हैं कि ऑनलाइन सुन के मनमाने तरीके से इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। साथियों, मैंने आपसे कहा कि अपने मन से मेडिकल स्टोर से लेके दवा खाना ठीक है, लेकिन उस दवा का क्या साइड इफ़ेक्ट होगा, फ्यूचर में क्या होगा, वो चीज़ नहीं बन पाएगी। इसलिए कभी कभी एक्सपर्ट से सलाह लेना अच्छा होता है। और अगर आपकी कहीं और इन्वेस्टमेंट ऐसे ही चल रही है, तो आप अपने इन्वेस्टमेंट को भी हमारे यहाँ से जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में इन्वेस्टमेंट का पूरा प्रॉपर देख के आपको गाइडेंस भी मिलती है, उसमें प्रॉपर होता है। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, अपनी डिटेल भेजेंगे, आपका फ़ोन नंबर अगर आप डाल देंगे तो मैं आपको कॉल करके भी समय निकाल के आपसे बात करूँगा। और अगर आपको म्यूचुअल फंड अकाउंट चाहिए कुछ है, तो हम आपको उसको सजेशन भी दे देंगे। मुझे लगता है साथियों, आपने पिछले वीडियो के बाद में कुछ तैयारी करी होगी, अगर नहीं किया है तो सोना खरीदने की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि मंगल कार्य में सोने की आवश्यकता पड़ती है, और सोना सस्ता होता जाएगा, संभव भी नहीं है। मुझे नहीं मालूम कितना होगा, किसी को नहीं मालूम, और महंगा होगा वो भी नहीं मालूम, लेकिन सोने की ज़रूरत पड़ेगी आपको। उसके लिए आप साथ में चलिए, अब की बारी सोना खरीदने की करो तैयारी। आपके सुझावों का, आपके विचारों का स्वागत रहेगा, और बेफिक्र होकर, निश्चिंत होकर के, बिना किसी डर भय के बिल्कुल मानिए। अगर मेरे एडवाइस, मेरे सजेशन आएगी आपके पास में, तो बिल्कुल सटीक साफ आएगी, बिल्कुल मत घबराइए। आप मेरे इस चैनल के अलावा धर्म जीवन चैनल पे भी जरूर जुड़े होंगे। धार्मिक के लिए, ईश्वर के प्रति श्रद्धा विश्वास के लिए उसमें चलते रहिए। सभी का खूब खूब धन्यवाद।